नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल। देखिए बीएसएससी इंटर लेवल का जो है आपका एग्जाम सीबीटी मोड यानी ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। आप सभी को बता दें कि प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 सेट आपका आया हुआ है। ये आपका सेट नंबर 8 है। इसके पहले का जो है आपका 7 सेट अपलोड है। आप सब लोग चाहें तो बीएसएससी इंटर लेवल वॉल्यूम 3 करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको जो है 8 सेट जो है पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखिए आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस दिया गया है, तो हम पूरा जीके जीएस पे फोकस करेंगे। और जितना भी आपका ये मैथ, रीजनिंग दिया गया है तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से जो है आप ये सब क्वेश्चन जो है बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 2 से देखेंगे हम। ठीक है, बोला कि समान पदार्थ से बने दो एक समान बर्तनों में समान मात्रा में बर्फ भरी जाती है। यदि बर्तनों में बर्फ क्रमशः T1 तथा T2 समय में पिघलती है तो उसके उष्मा चालकताओं का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, T2 T1 हो जाएगा। ए जो है राइट आंसर होगा। किस ताप पर O2 गैस के अणुओं का वेग 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर N2 के वेग के समान होगा। आंसर होगा 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही आंसर होगा। आधुनिक अवधारणा के अनुसार पादपों में बोरोन का जैव संश्लेषणीय कार्य क्या है। संश्लेषणीय कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा वसा एवं तेल का संश्लेषण। वसा एवं तेल का संश्लेषण ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। देखिए पौधा जो है आपका बोरोन टेट्राबोरेट के रूप में ग्रहण करता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगर आपको बीएसएससी इंटर लेवल का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको करना क्या है, आप सभी को बता देते हैं। आपको व्हाट्सअप करना है बीएसएससी लिख करके, आपको हम नंबर दे देते हैं। ये रहा नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए बोला कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है का प्रावधान किया गया है, कौन से अनुच्छेद के द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 16 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 18 में क्या है, तो अनुच्छेद 18 में देखेंगे तो वंशानुगत उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 19 आप सभी को पता है दोस्तों, इसमें जो है आपका व्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं से संबंधित आपका जो है अनुच्छेद 19 है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। देखिए सबसे अधिक आपका जो है केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, केरल। रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको इसको जो है हम जायद कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद। ऑप्शन नंबर डी होगा। गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर जो है शासन किया है। भारत के किस क्षेत्र पर दोस्तों ये आपका शासन किया है, तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसका आंसर आपका कन्नौज हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, कन्नौज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख दोस्तों ये किया गया है, तो ये किया गया है आपका समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी सही आंसर होगा। और अनुच्छेद 39 में देखेंगे तो आर्थिक न्याय प्राप्त करके यानी करने के सिद्धांत का जो है उल्लेख है 39 में। राजकोषीय नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो है उपयोग करती है। किस उपकरण का उपयोग करती है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कर होगा दोस्तों, कर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर है ना, तो देखिए 27 का हो जाएगा जेमू ग्लेशियर होगा। क्या होगा आंसर? जेमू ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में नहीं है, ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। कहाँ पर? सिक्किम में। तो आप नोट कीजिएगा। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो ये आपका मिलान कार्टिना डी अम्पेजो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का भी सही उत्तर होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना देखेंगे तो आपका 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है आपका भी सही आंसर होगा। 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा होगा। तो ये आपको हो जाएगा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का जो है सी सही आंसर होगा। एक सेकेंड,
ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। बोला किसी वस्तु को एक 10D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है या फिर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। देखिए इसका सही आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 32 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आभासी और सीधा होगा। क्या होगा, आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं या फिर किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो देखिए चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 33 का दोस्तों डी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन से विद्युत आवेश की एसआई, वह एसआई इकाई जो है लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती है। तो ये आपको कूलाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कूलाम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः किसकी दिशाओं को जो है निरूपित करती है, किसकी दिशाओं को निरूपित करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित धारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहाँ पर दिया गया है, ये सब तो आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। बोला कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। देखिए स्वास्थ्य के लिए दोस्तों हानिकारक क्यों है बताइएगा। तो इसका आंसर आपका 51 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षमाभ को नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 51 का डी सही आंसर होगा। भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए भारत जो है पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जो कि गलत हो जाएगा। भारत जो है अक्षांशीय एवं देशांतर दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बाकी भारत का मुख्य भूभाग की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा मिनट आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 शुरू किया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 53 का देखेंगे तो गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस है ना फाइनेंस पहल थी। आंसर होगा सेवा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में विमान उद्योग का आरंभ डैश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। तो आपका 1932 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा 1932। किस धर्म के अनुसार किस देवी देवता को जगत का पालक और संरक्षक माना जाता है। इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपका भगवान विष्णु हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी होगा भगवान विष्णु। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी। ये कब दोस्तों आपका शुरू किया गया है बताइएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का 1951 होगा। क्या होगा आंसर 1951, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये आपका पारित हुआ था 2005 में हुआ था। कब हुआ था 2005 में, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा 2005। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में जो है किया था। आंसर हो जाएगा 1916 में, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो है किया गया था। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों शामिल किया गया है तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर जो है 60 का देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय कानून और न्याय मंत्री HR गोखले थे। ऊर्ध्वापातन से आप क्या समझते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पादन क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला है कि बाबू एक परखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परखनली को 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर होगा घटेगा, ऑप्शन नंबर सी।
पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे जो है आपका किया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर सी होगा। यह पौधों के मुरझाने का कारण जो है बन सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 64 का सी सही आंसर होगा। अगला कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। ये आपका 50 से लेकर के 30 हो जाएगा और 50 और 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सब आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो भी जीके जीएस का, इसको हम देख लेते हैं। ये सब आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 81 है। 2023 में हॉकी इंडिया द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा क्रेग फुलटन। ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कार्निवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से किया था। देखिए अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दोस्तों ये आपका कब किया गया था बताइएगा कमेंट करके। वैसे इसको आंसर जान लीजिए। ये आपका अस्थाई बंदोबस्त है ना, तो इसको समझिएगा पहले सबसे अच्छे तरीके से कि ये जो आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था। यह व्यवस्था जो है आपका 19% भाग पर लागू किया गया था और कंपनी ने 23 मार्च 1993 जो है 1793 माफ़ कीजिएगा 1793 में ये आपका अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों आपका ये लागू हुआ था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर डैश थी। आंसर होगा सकीना खातून। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा सकीना खातून। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक सही पात्रता नहीं है। सही पात्रता नहीं है तो सालाना पारिवारिक आय 4.50 लाख से कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। भारत में निर्देशात्मक नियोजन को डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों ये अपनाया गया था, तो ये आपका 8वीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 85 का ए होगा, 8वीं सही होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन था। दिल्ली का सुल्तान दोस्तों कौन था बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर अब 86 का देखेंगे तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर तथा बुक्का ने 1336 में किया था। 13,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में सागरीय खाई का क्या नाम है या फिर नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा जावा गर्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 87 का क्या होगा, ए सही आंसर होगा। जावा गर्त जो है इसका सही उत्तर होगा। भारत के कौन से 2 शहर ग्रैंड ट्रक रोड द्वारा जो है जोड़े गए या फिर जुड़े हुए हैं। ये आपको हो जाएगा अमृतसर कोलकाता होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, अमृतसर कोलकाता। ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त नीति जो है किसने शुरू किया था। तो ये आपका लॉर्ड कार्निवालिस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, लॉर्ड कार्निवालिस इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत पीढ़ी का संबंध किससे है। देखिए अमृत पीढ़ी का संबंध आप देखेंगे तो ये किससे होता है, तो ये आपको हो जाएगा युवा शक्ति होगा। क्या होगा आंसर, युवा शक्ति। ऑप्शन नंबर ए होगा। ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्य को या फिर मनुष्य की पेशीय कोशिकाओं में होने वाले अनॉक्सी शोषण में क्या समानता है। तो दोनों कोशिका द्रव्य में होते हैं, दोनों कोशिका द्रव्य में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में जो है संग्रहित करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों, राजधानियों और पुराने जाइलम में। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। एक आपतित किरण अपवर्तन दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तित किरण की दिशा किस प्रकार की होती है। परावर्तित किरण की दिशा पूछ रहा है किस प्रकार की होती है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। देखिए इसका सही आंसर होगा CaO होगा, CaO। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, CaO। समजातीय श्रेणी इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है। क्वथनांक दोस्तों आपका जो है सबसे कम है तो CH4O होगा, CH4O। ऑप्शन नंबर जो है आपका 95 का देखेंगे तो सी सही होगा। ये सब आपका रीजनिंग का मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 111 से। एक सींग वाले गेंडे की सर्वाधिक आबादी भारत के डैश राज्य में पाई जाती है। तो एक सींग वाला जो गेंडा होता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा 111 का बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, असम राज्य हो जाएगा। सी जो है करेक्ट आंसर होगा।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1985 में इसे प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल की सूची में जो है शामिल किया गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष डैश में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो ये आपका 1876 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी होगा। हिजरी वर्ष यानी इस्लामी वर्ष हमेशा सौर वर्ष से लगभग डैश दिन छोटा होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 11 दिन सही आंसर होगा। अगला है कि भारत के राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कौन से वर्ष में हुआ है? तो ये आपका 1959 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में हुए डैश संशोधन ने ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया है? ये आपको हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर होगा। ये आपका हुआ कब है? तो 1992 द्वारा जो है संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसे रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा को डैश के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 21 का ए। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करके बताइए, पवनों का देश। इसका आंसर आपका हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। डेनमार्क जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, डेनमार्क। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे तो हो जाएंगे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय शहर की पहली पूर्व जनगणना यानी पूर्व जनगणना 1830 में डैश द्वारा जो है किया गया था, यानी किसके द्वारा ये 1830 में किया गया था? आंसर आप देखेंगे तो ये आपका जेम्स रेनिल होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप नहीं है? कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप दोस्तों नहीं है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए कुछ 20 का आंसर कुछ मिस्टेक दोस्तों है, एक बार इसको बना लीजिएगा। 20 का देखिए आपका बी होगा, हेनरी वाल्टन होगा, क्या होगा? हेनरी वाल्टन। और 21 का देखेंगे तो आपका कोक होगा, क्या होगा आंसर? कोक, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, कोक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रसरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? तो ये आपका HIV एड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? क्या होगा आंसर? तो विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी होगा। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी को क्या कहते हैं? तो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन बी को दोस्तों क्या कहते हैं बताइएगा? विटामिन B1 को जो है हम थाइमिन कहते हैं। ये सब आपका मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, जो भी आपका होता है इसको हम कंप्लीट करवाते हैं। जैसे आपका 41 नंबर से आपका शुरू हो रहा है। जैसे निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? धुरी शक्तियों का हिस्सा था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 41 का देखिए करेक्ट आंसर होगा आपका जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, जर्मनी। मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो ये आपका रिंगिट होगा, क्या होगा आंसर? रिंगिट। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी होगा, रिंगिट इसका सही आंसर होगा। अगला है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? यह आपका B.R. अम्बेडकर का है। क्या है दोस्तों? B.R. अम्बेडकर का जो है इन्हीं का आत्मकथा है। B.R. अम्बेडकर की पुस्तक की बात करते हैं तो एनिहिलेशन ऑन कॉस्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी को बताइए कमेंट करके। वैसे इंदिरा गांधी का जो है आपका माई ट्रूथ है, क्या है? माई ट्रूथ हो जाएगा इंदिरा गांधी का। जवाहरलाल की बात करते हैं तो आपका टू वे फ्रीडम होगा। मई 2024 में भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्याम निखिल, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने राज्य जल सूचना केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, उड़ीसा इसका सही आंसर होगा। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 18 से 20 मार्च 2024 को आयोजन किया गया, तो ये आपको हो जाएगा सियोल होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष जो हैं कौन बनी हैं?
ये आपका हो जाएगा जयश्री दास वर्मा, जयश्री दास वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया है? आंसर आपका हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी। अटल भूजल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय का जो है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है आपका लागू किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों शुरू किया गया था, आप देखेंगे, नौसेना के द्वारा। दोस्तों इसमें देखिए आपका क्वेश्चन आंसर दिया गया, यानी आंसर की है, साथ में डिस्कशन हर एक क्वेश्चन का, मैथ का हो या फिर रीजनिंग का हो या फिर जीके जीएस का हो, सबका डिस्कशन आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से मिलेगा। बाकी और भी आपको सेट मिल जाएगा, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप डेली बेसिस पे सेट बनाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।